Welcome to all in our YouTube channel. Today is a very good opportunity notification out by UPPSC, Uttar Pradesh Public Service Commission. There is a huge opportunity of the additional private secretary, 328 vacancies. It's a very good opportunity. आप यहाँ पे देखिए कि ये जो वैकेंसी आई है ये 328 वैकेंसी आई हैं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उत्तर प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब है। जिसका कमेंसमेंट हुआ है कल 19 सितंबर, जो कि कल की डेट थी, और इसकी लास्ट डेट है 19 अक्टूबर 2023। इन्होंने ये भी लिखा है लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन इन द बैंक वो 19 अक्टूबर रखी है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यूपीपीएससी की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं वहाँ पे ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर एक जनरेट होता है और उसके बाद ही आपको एग्जामिनेशन फिल करने दिया जाएगा, राइट। विदाउट ओटीआर नंबर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी पॉसिबल। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। दो चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। जो कि कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसका जो मोटिवेशन आता है वो सैलरी से आता है। ठीक है, कि सैलरी क्या होगी और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। देखिए, मैं आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में यहाँ बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में जो इन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए, number of vacancies presently the number of vacancies is 328 which may increase or decrease depending upon the circumstances oblique requirements। देखिए, मोरलेस वैकेंसी इतनी रहने वाली है, लेकिन अगर इंक्रीज डिक्रीज होती है तो वो आयोग के ऊपर है। ठीक है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपका सिर्फ इतना रोल है कि आपको एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ यहाँ पे कि those candidate who have not obtained OTR number must obtain in from commission website otr.pariksha.nic.in 72 hours before the submission of online examination। देखिए, इन्होंने ये बोला है कि 3 वर्किंग डेज लगेंगे, 3 डेज लगेंगे। अगर आपने ओटीआर पर रजिस्ट्रेशन आज किया है तो ओटीआर नंबर मिलने में 3 दिन लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ओटीआर नंबर से यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाके upsc.up.nic.in पे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकेंगे। अब हम एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स कॉमन ही होते हैं। अभी मेन चीज क्या है कि फर्स्ट स्टेज में जो यूपीपीएससी है इसने अपने पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को कई पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट स्टेज में आपका क्या होगा कि अप्लाई अथेंटिकेट विद ओटीआर, और ओटीआर नंबर से आपकी सारी डिटेल उठ के आ जाएंगी। उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या होगा, द फर्स्ट स्टेज प्रोसीजर हैविंग बीन कंप्लीट द एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट विल ऑटोमेटिकली बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द ओटीआर अलॉन्ग द प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। ये सारी चीजें आ जाएंगी। सेकेंड स्टेज में आपको ओटीआर से सारा डेटा उठ के आएगा। थर्ड स्टेज में ये आएगा कि फीस पेमेंट करिए मल्टी ओपन ऑप्शन पेमेंट सिस्टम से। आपके पास 3 ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, कार्ड और अदर पेमेंट। देखिए, एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट करते हैं या किसी भी इंटरनेट बैंकिंग से आप पेमेंट करते हैं तो आपका जो पेमेंट के एडिशनल चार्जेस है वो नहीं लगेंगे। ठीक है, अब फोर्थ स्टेज में क्या है कि आफ्टर द कंप्लीटिंग द प्रोसीजर द थर्ड स्टेज अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आप ले लीजिए। एप्लीकेशन फीस जो इन्होंने रखी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो रखी है 185। ठीक है, 160 प्लस 25। अगर मैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता हूँ तो उनके लिए 95 रखी है, पीडब्ल्यूडी के लिए वो 25 रखी है, एक्स सर्विस मैन के लिए 95 रखी है, और डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स उनके लिए अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। जो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी है इसके लिए जो वैकेंसी आई है, द कैंडिडेट्स फ्रॉम द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ए पोस्ट। अब उसके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो सबके पास होती है। must have a minimum speed of 80 word per minute in Hindi shorthand and a minimum speed of the 25 words per minute Hindi typewriting on the computer।
मस्ट possesses द नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर इन अकॉर्डिंग्स विद द सर्टिफिकेट। वो ट्रिपल सी का कोर्स होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए या इक्विवेलेंट। सर्व इन द टेरिटोरियल आर्मी, ऑब्टेन ए बी सर्टिफिकेट एनसीसी। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि ये तो यूपी सेक्रेटरीट का था, और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पे भी सिमिलर ये सारी गाइडलाइंस थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी सिंपल यही बात उन्होंने रखी है, ठीक है। बैचलर डिग्री के साथ आपके पास टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए और आपके पास ट्रिपल सी होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए सेकेंडरी हो जाती हैं अगर आप इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते। ये बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। एंड मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि जो एग्जामिनेशन होगा वो कैसे होगा। जो इम्पोर्टेंट होता है कि जो फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन होगा वो 150 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें हमारे पास जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएंगे, हिंदी के 50 क्वेश्चंस आएंगे और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जो सेकेंड स्टेज होगा 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को सफल घोषित किया जाएगा। हिंदी टाइपिंग के 75 मार्क्स और कंप्यूटर टाइपिंग के 25 मार्क्स। न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वही अभ्यर्थी तृतीय चरण में होंगे। यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होगा, 75 नंबर हिंदी के लिए और कंप्यूटर टाइपिंग के लिए 25 नंबर। और थर्ड स्टेज में कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा 1 घंटे का, 50 नंबर। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो तीनों चरणों के आधार पे जो सीनियरिटी की मेरिट बनेगी उसी के आधार पर रिजल्ट निकलेगा। अब मैं पाठ्यक्रम की बात बता देता हूँ। तो प्रसिद्ध पुस्तकें, इतिहास, विज्ञान, भारत का संविधान, खेल, ये सारी चीज़ें। हिंदी में अपठित गद्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें आएंगी। कंप्यूटर नॉलेज में आपके पास ये आएगा बेसिक ऑफ द विंडोज़, माइक्रोफोन, स्पीकर, पेरिफेरल्स। एमएस ऑफिस आपको अच्छे से आना चाहिए। Convergent of the www and popular website for the railway reservation search engines like Google, information website like Wikipedia, EC. Working knowledge of the emailing, sending with attachment, reading, saving, printing, these all. Working knowledge of the preparation of the presentation PowerPoint with the different style and affirmations. और उसके बाद जो टाइपिंग होगी वो आपका ये होगा। और कंप्यूटर में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होगा वो ये होगा। इसमें ये लिखा है कि आशुलिपि, कौशल एवं टंकण परीक्षा कुर्ती देव फॉन्ट के साथ साथ मंगल फॉन्ट का भी विकल्प दिया जाएगा। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हमने 3-4 बातें डिस्कस की। पहला, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, पेमेंट कितनी होगी। देखिए लेवल 8 पे मैट्रिक्स की जॉब है। मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। आपका जो बेसिक होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे 47,600 होगा और 1,51,100 आपका ये हाईएस्ट पे मैट्रिक्स होगा। इसके बाद आप यूपी गवर्नमेंट के जो डीए चल रहा होगा वो मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेस मिलेंगे, एचआरए मिलेगा आपको, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो ये बहुत ही बढ़िया फॉर्म है। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ यूपीपीएससी की वेबसाइट, ये हमारी यूपीपीएससी की वेबसाइट है। और आप देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस में, यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का पेज है। और यहाँ पे देखिए एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी यूपी का जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रखा है। और यूजर इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आप सबसे पहले यूजर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा करिए। यूजर इंस्ट्रक्शंस को आप लोग हिंदी में कंप्लीट प्रोसेस फ्लो ऑफ द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये देखो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस किस पूरे प्रोसेस के थ्रू ये मूव कर रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे जाएंगे, ऑल नोटिफिकेशंस में कैंडिडेट डैशबोर्ड ओटीआर, यहाँ से आपको क्या करना है कि क्लिक हियर टू व्यू द नेशनल एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोसेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन ओटीआर, ठीक है। और अगर आपके पास ओटीआर नंबर है, ठीक है, notification based on OTR, ओके, तो क्लिक किए तो व्यू द एडवर्टाइजमेंट एंड डिटेल एंड अप्लाई, यहाँ पे करके आप ये देख लेंगे।
ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम सबमिशन प्रोसेस बेस्ड ऑन OTR। ओके, और OTR के थ्रू आपका बहुत सारा डेटा आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, और OTR जैसे ही अथेंटिकेट करेंगे आपके पास एक OTP आएगा, और अथेंटिकेशन के लिए जैसे ही आपके पास OTP आएगा, आप अथेंटिकेट करेंगे तो आपकी बहुत सारी जो एसेंशियल्स डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, और फर्दर स्टेप्स में आप मूव करेंगे आपका बहुत सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, लाइक एड्रेस, मेल, फीमेल, कैटेगरी एंड ऑल। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी चेंज नहीं होती हैं। और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन, तो आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके फ़ी पेमेंट का प्रोसेस है, फ़ी पेमेंट करेंगे। फ़ी पेमेंट करने के बाद आप स्टेट बैंक का आई कनेक्ट है, और आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आप सबमिट करते हैं तो आपको ये क्यूआर कोड मिल जाएगा और अथेंटिकेट डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ से। तो ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, मतलब मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ पहले इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको भी दिखा दिया था कि क्या है, वही सेम एडवर्टाइजमेंट होगा। अप्लाई में आप जाएंगे तो आपको सिंपल सा वो सारा जो प्रोसेस है कि अप्लाई आप जब करेंगे तो आपको OTR वाला चीज़ें पूरी बताई जाएंगी, और वहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एग्जामिनेशन, यूपी सेक्रेटरी। और दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। दिस इज़ अ ग्रुप बी पोस्ट, लेवल 8 का पेमेंट आपको मिल रहा है, ग्रुप बी पोस्ट होगी और अच्छा प्रमोशंस भी है। आपका प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी जो कि ग्रुप ए पोस्ट होती है, वहां तक आपका प्रमोशन होगा यहाँ पे। और ये ऑफिस जॉब है, सिटिंग जॉब है, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है ये। तो ऑल द बेस्ट अगेन। अगर इस इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हैव ए गुड डे।